जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश मैथ विद राजेश इंडियन 360 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के 3 वीडियो डाल चुके हैं और आपके प्यार और स्नेह और विश्वास की वजह से हमें आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्यार को इसी प्रकार हमारे प्रति बनाए रखें। आपको ऐसा नहीं है कि हम आपको निराश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपने प्यार, स्नेह और विश्वास को इसी प्रकार बनाए रखें और अच्छे और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है भाई। हाँ देखो, हम अपने 3 वीडियो डाल चुके हैं, आज ये हमारा चौथा वीडियो है, तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। हाँ, आज हम आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसका आज का पहला क्वेश्चन देखो आप। यहाँ हम देखें तो ये जैसे कि ये 17 है ना, 17 + 71। ठीक है भाई, 17 + 71। इसकी अगर मैं आपसे पूछूं भाई वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या पूछे वैल्यू क्या होगी। भाई आप कहोगे भाई गुरुजी आप तो कमाल कर रहे हो, ये तो कोई भी बता देगा। 7 और 1 8 और 1 और 7 8, ये हमारा आंसर है। लो भाई, इसमें क्या बताना। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या बताना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करके कुछ इस प्रकार करें तो बोलो भाई कैसा रहे, कैसे हम कुछ नया अप्रोच इसमें लगाएं। तो भाई क्या लगाएं भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस का साइन है, मतलब ये दोनों संख्याएं सेम साइन की हो, सेम चिन्ह हो, इनमें समान चिन्ह हो, तो हम क्या करेंगे। अगर इन दोनों में समान चिन्ह है तो हम उसको किससे गुणा करेंगे, 11 से। किससे करेंगे, 11 से। ठीक है ना। अब 11 को करें किससे गुणा, इन दोनों के योग से। किससे, योग से। 1 + 7 और 7 और 1 क्या होता है 8। 8 को 11 से गुणा करूंगा, बोलो कितना आएगा भाई, 88 आएगा। कितना आएगा, 88। यही हमारा आंसर है भाई, समझ में आया। ठीक है ना भाई। ये बता क्यों रहे हैं भाई, आपको ये कुछ अच्छे क्वेश्चनों में, कुछ बड़े क्वेश्चनों में इनकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं। अभी नहीं आया समझ में तो नेक्स्ट एक बार और देखें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम ये ले रहे हैं भाई 43 + 34। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। मैंने फिर कहा आपसे कि अगर ये प्लस दोनों ही साइन सेम हो, क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, दोनों ही प्लस के हैं। किसके हैं, प्लस के। और अंकों को बदला गया है, देख लो। यहाँ 43 है, यहाँ पे 4 कहाँ गया बाद में, 3 कहाँ गया पहले। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, अगर इस प्रकार हमारा सवाल है तो हम उस संख्या को किससे गुणा करेंगे, 11 से। और 11 को गुणा किससे करेंगे, इन दोनों के योग से। 4 + 3, 4 3 क्या होता है 7 और 11 7 77। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है भाई, नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें 24 + 42। ठीक है भाई, देख लो आप, अंकों को बदला ही तो है मैंने, सही है ना। यहाँ पे अंकों को बदला ही तो है और दोनों साइन बोलो सेम नहीं है कि प्लस है, ये भी प्लस है, बोला है या नहीं है भाई, बिल्कुल है। अब बिल्कुल है तो बताओ हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 11 से गुणा कर सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। और इन 2 और 4 को क्या कर लेंगे, प्लस। 2 और 4 कितना हो गया, 6। 6 को 11 से गुणा करेंगे, बोलो भाई 11 6 की 66। बोलो ये आंसर है या नहीं है। ठीक है ना। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। हाँ, आगे चलते हैं। अब भाई गुरुजी आप ये कह रहे हो कि दोनों साइन किसके हो, प्लस मतलब सेम हो, क्या हो, सेम। ये प्लस के। अगर गलती से साइन क्या हो, माइनस हो, क्या हो, माइनस, मतलब चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, फिर क्या करेंगे भाई। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो वो अभी कर ही लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है भाई। हाँ, आगे चलते हैं। अगर दोनों साइन क्या हो, अलग अलग हो, जैसे 65 - 26 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे यहाँ पे पता लगा है कि यहाँ पे माइनस है, ये किसका साइन है, प्लस का, ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस संख्या है, तो दोनों चिन्ह क्या हो गए हैं, अलग अलग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, अलग अलग। लेकिन आप बताओ यहाँ 6 और 2 है या 2 और 6, अंकों को बदला है नहीं बदला भाई, बिल्कुल बदला है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक काम ये करेंगे कि अब की बार 11 से गुणा ना करके किससे गुणा करेंगे, 9 से। किससे करेंगे भाई, 9 से। ठीक है ना। हाँ, और अब की बार हम इन अंकों को प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। दोनों चिन्ह अलग अलग है ना, तो माइनस ही तो करूंगा मैं यहाँ पे। तो इन अंकों का भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया, बोलो कितना आएगा भाई, 4। सही है ना, 4 आएगा। 9 × 4
और 9 चौके 36, दैट्स ऑल, यही आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ अच्छा, समझ में आया नहीं आया? और अगर अगला क्वेश्चन हम और लें तो हम ये एक क्वेश्चन आपके सामने और देखते हैं, 13 माइनस 31। इसे बताओ आप, हैं इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो आप एक चीज़ फिर बताओ हमें, दोनों साइन दोनों चिन्ह प्लस के हैं या नहीं, दोनों चिन्ह अलग अलग है या नहीं है? यहाँ पे ये प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। बताइए बोलो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 1 और 3 है, ये 3 और 1 है, मतलब अंक बदले गए हैं। अगर अंक भी बदले गए हैं और चिन्ह भी अलग अलग हैं तो हम 11 से गुणा ना करके किससे करेंगे? 9 से। बिल्कुल सही बात है। और हम यहाँ पर की बार क्या लेंगे? अंतर। क्या लेंगे? अंतर। भाई अंतर ही तो लिया था भाई, 3 माइनस 1, सही है क्या? अब एक चीज यहाँ पे ये देख लो कि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। तो आप बताओ माइनस का आंसर नहीं आना चाहिए क्या? तो -9 लिख लेते हैं ना। ठीक है भाई। हाँ अब आप बताओ, -9 गुणा 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, 9 दूनी 18, माइनस के 18, ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। किसका याद रखना है? चिन्हों का। ठीक है ना। अगर चिन्ह समान है, क्या है? चिन्ह समान है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और किससे गुणा करेंगे? 11 से करेंगे। किससे करेंगे? 11 से। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, क्या है भाई? अलग अलग, तो हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे? इन डिजिटों को क्या लेंगे? अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर। और उसे गुणा किससे करेंगे? 9 से करेंगे। किससे करेंगे? 9 से। ठीक है भाई। हाँ डाल दे। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 53 प्लस 35 माइनस 56 माइनस 65 प्लस 63 प्लस 36 माइनस 98 और माइनस 89। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप बताइए, ठीक है ना। हम बेसिक तरीके से बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ लेंगे, ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा हम देख लेंगे। क्लियर है? ये तो हम जानते ही है, वो तो हमसे कौन छीनेगा। ठीक है भाई, जो हमें आता है उससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम तो एक नई अप्रोच सीख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को और किसी तरीके से हमारा समय क्या हो, बच सके, है ना। और कैसे कैसे किया जा सकता है, तो देखो बहुत आसान है। आप बताओ दोनों साइन सेम नहीं है क्या? और बोलो अंक बदले गए नहीं बदले गए, या 5 और 3 है या 3 और 5 है। ठीक है भाई, और ये प्लस का है ये भी प्लस का है। अगर ये दोनों साइन क्या है? सेम है, तो बताओ भाई 11 से गुणा करूंगा नहीं करूंगा? बोलो, ये हम सीख चुके। 11 से गुणा करेंगे, ठीक है भाई गुरुजी कर देंगे 11 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसको भी देख लो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है और अंक बदले गए हैं, तो हम यहाँ फिर 11 से गुणा करेंगे। ये भी देख लो, 6 3 3 6 अंक बदले गए हैं और दोनों साइन सेम है। ये भी प्लस का है 63 और 36 भी किसका है? प्लस का है। ये भी 11 से गुणा होगा और ये भी किससे गुणा होगा? 11 से होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो 11 तो कॉमन आ गया। ठीक है भाई। हाँ, अब आगे प्रोसेस करते हैं। तुम बताओ अगर ये साइन सेम है, अंक बदले गए हैं, तो बोलो 11 से गुणा हो ही गया। अब हम अंकों को क्या कर लेंगे? प्लस। तो 5 और 3 बोलो 8। ठीक है, इसको देखते हैं, 6 और 5 11, लेकिन किसका 11? माइनस का 11। ठीक है भाई, 6 और 3 9, किसके 9? प्लस के 9। ठीक है भाई, और 9 और 8 बोलो भाई कितना हो गया? 17, किसके 17? माइनस के 17। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा साइन अगर सेम है, चिन्ह समान है, तो हम इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अंकों का प्लस करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है ना भाई। हाँ, और गुणा किससे करेंगे? 11 से। हाँ, अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये 11 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ देखो, आप बताओ 8 और 9 17 नहीं हो गया क्या? प्लस के 17 और ये माइनस के 17 कैंसिल। ठीक है, -11 ही तो बचा, -11 बचा। और ये बाहर किसका साइन है? गुणा, मल्टीप्लाई का है, तो 11 11 121। किसके 121? माइनस के, ये प्लस का है, माइनस का प्लस माइनस माइनस, दैट्स ऑल, यही आंसर है। तो -121 हमारा उत्तर है। ठीक है भाई।
आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अगर वो घुमाता है तो कैसे घुमाएगा वो भी देख लेते हैं। घुमाना क्या है, आपके सामने क्वेश्चन देखो आप। एक क्वेश्चन देखिए, 87 माइनस 34 प्लस 86 प्लस 68 माइनस 43 प्लस 78, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। करें? हाँ, आपको देखते ही पता लग गया होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ क्या कर रखी है। कुछ नहीं कर रखा है ऐसा, इसने बस इतना सा काम कर रखा है कि यहाँ 87 है तो यहाँ 87 है तो यहाँ 78 नहीं है, सही है ना। मतलब अंक यहाँ नहीं बदला, इसने इस अंक को बदल कर कहाँ लिखा है, अंत में लिखा है। कहाँ पे लिखा है, अंत में लिखा है। बोलो यही तो क्या है, इसने किया क्या है, ठीक है ना। यानी ये प्लस का 87 है, ये प्लस का 78 है। बोलो अंक बदला है नहीं बदला, 7 पहले और 8 बाद में रख दिया, नहीं रख दिया। तो आप बताइए ये दोनों के दोनों एक साथ नहीं है क्या, ठीक है ना। तो आप बताओ साइन सेम हो गया, अंक बदल ही गए, तो इन दोनों में हमारा रूल लगी जाएगा, हमारी ट्रिक बैठ ही जाएगी, हमारा जुगाड़ लगी जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे देखिए तो माइनस के 3 और 4 मतलब 34 है, माइनस 34 है तो प्लस माइनस के 43 है या नहीं है, वही सेम साइन हुआ नहीं हुआ बताओ, ठीक है। और अंक बदले गए नहीं बदले गए, तो ये बोलो ये इसके साथ आया नहीं आया, और ये इसके साथ आ गए, दोनों साइन प्लस के हैं और अंक बदले गए। यानी एक चीज़ समझ में आ गई कि 11 से तो गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 11 से, ठीक है। और अगर साइन सेम है तो ये अंक जुड़ेंगे। 8 साथ कितना हो गया बताओ, 15, माइनस 3 माइनस 4 मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7, किसके साथ, माइनस के साथ। भाई माइनस का है ना, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के साथ अंक जुड़ेंगे, लेकिन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस के है ये, ठीक है। और ये 8 से कितना हो गया, 14, किसके, प्लस के 14। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अगर चिन्ह, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर चिन्ह समान है, क्या है, समान, अगर चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे बताओ, हम उसे किससे गुणा करेंगे, 11 से। किससे करेंगे, 11 से, और अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर चिन्ह असमान है, असमान है, तो हम क्या करेंगे, हम उन अंकों को क्या करेंगे, घटाएंगे, अंकों को क्या लेंगे, अंतर लेंगे, और गुणा किससे करेंगे, 9 से। किससे करेंगे, 9 से, ठीक है। ये चीज़ हम सीख चुके हैं, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। आगे क्वेश्चन को करते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे ये बताओ, 15 में से 7 गया, बोलो 8 नहीं बचा क्या, और 8 प्लस के बचे और प्लस के 14 ये रहे, तो ये बोलो 22 नहीं आया क्या, 22 गुणा 11, बोलो सही है नहीं है। 22 एकम 22, 2 हासिल, 22 और 2 24, 242, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है। नेक्स्ट चले, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप, 9 9 9 गुणा 5 6 7, ठीक है भाई। ये करना है हमें, नहीं है समझ में, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन करना है, ये कैसे करेंगे, तो भाई इसको करने से पहले यहाँ आ जाओ, देखो चलो इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ, देखो गुणा करना हमें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 5 7 गुणे इन तीनों से कर लेंगे, फिर अब मल्टीप्लाई हम कर ही लेंगे। लेकिन हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम अप्रोच सीखते हैं। देखो इसको करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं कि आप 9 के अलावा, ये 9 9 है, कितनी बार है, 3 बार, और इधर भी 3 ही अंक है। कितने अंक है, 3 अंक। समझ में आया नहीं आया, बोलो
भाई इससे तो कम ही अंक है ना, ये मतलब बराबर है या फिर इससे कम अंक हो यहाँ पे इधर, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अभी 567 है, चलो आप पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 567 है, 567 को 999 से क्या करना है, गुणा, यानी यहाँ पे 9 का जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है, 9 का, सही है ना। हाँ तो यहाँ टर्म्स 9 की है, 9 की टर्म्स है, फिर कैसे करेंगे, तो आप एक काम ये करो, 567 है, इसमें से एक कम कर दो, एक कम, आप बस थोड़ा सा देख लें, ध्यान से सुने बस, है ना, आपके समझ में आएगा। ये 567 में से अगर मैं एक कम करता हूं तो बोलो कितना आएगा, भाई गुरुजी 566 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 566, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 566 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 566 आ गया। अब हमें करना क्या है, अगर ये 566 आ चुका है तो आपको आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, इस 566 को इसमें से क्या करना है, घटाना है, किस में से घटाना है, 999 में से। तो बोलो आप, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 566 999, इसमें से 566 क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। तो बोलो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 5 गया क्या आया, 4। तो ये हमारा हो गया 4 3 3, दैट्स ऑल, यही आंसर है। नहीं आया समझ में, बोलो आगे होगा, नहीं आया, एक बार फिर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टर्म्स किसकी है, 9 की है, और इसे किसी संख्या से गुणा करो, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से आपको अगर गुणा करना है, और हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं 9 को छोड़कर, तो इसमें से हम एक कम कर देंगे, तो 567 है, ये 566 हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने एक कम करने पर जो संख्या हमारे पास आई है उसे 999 में से 9 वाली टर्म्स में से घटा देंगे, ठीक है ना, बस वही काम किया है हमने। 566 आया तो 9 में से 6 गया क्या बचा, 3, ये 9 में से 6 गया क्या बचा, 3, और 9 में से 5 गया क्या बचा, 4। यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। हाँ और देखते हैं, घबराएं नहीं, आएगा समझ में। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, 99 गुणा 35, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं तो आप फिर वही काम करो, बोलो 9 की टर्म्स है या नहीं है, किससे गुणा करना है, 35 से, भाई कर लो, भाई 99 गुणा 35 है, तो आप बताओ इसमें से एक कम नहीं करोगे क्या, और अगर मैं एक माइनस करता हूं यहां से तो बोलो 34 नहीं आ गया क्या, भाई बिल्कुल आ गया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इस 34 को क्या करना है, माइनस, और यहाँ लिखना है। तो बोलो 9 में से 4 गया, बोलो कितना बचा, 5 बचा, 9 में से 4 गया क्या बचा, 5, फिर 9 में से 3 गया क्या बचा भाई, 6 बचा, क्या बचा, 6। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप करके देख लो, विश्वास नहीं है तो भाई गुणा करके देख लो, विश्वास नहीं आ रहा तो नहीं, है ना, सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं, देखो अब जैसे थोड़ा सा सवाल बदलते हैं, हम अगर इसको ऐसे कर लें तो बताइए क्या होगा, है ये सवाल है। आप बताओ इस 999 को मैं इधर लिख दूं या इधर लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तरीका हमारा यही रहने वाला है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 999 इधर लिख दे, 87 इधर लिख दे, कोई तरीका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अब अलग हो गया, नहीं, बस सवाल में अब की बार फर्क कितना है कि भाई यहाँ पे 2 9 थे, ठीक है ना, यानी 2 अंकों की संख्या थी, तो इधर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, इधर भी 3 अंकों की संख्या है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 बार 9 है, 3 अंकों की संख्या है, यहाँ 2 ही अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, भाई कुछ नहीं है, सीधी अप्रोच वही है जो अभी तक हमने की है, हम वही काम करने वाले हैं। ये 87 है, इसमें से -1 कम कर दो, बोलो कितना आएगा भाई, 86 आ गया, कितना आ गया, 86, ठीक है भाई 86 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि हम यहाँ पे करते थे कि इसमें से एक कम किया, 566 आया, और इस 566 को 999 में से घटा दिया, अब भी हम वही करने वाले हैं। हम अब क्या करेंगे, 999 में से कितना घटा देंगे, 86 घटा देंगे, ठीक है ना, 999 में से कितना घटा देंगे, 86, ठीक है। तो बोलो 9 में से 6 गया क्या बचा, 3, 9 में से 8 गया 1, ये 9। नहीं आया समझ में, यही हमारा आंसर है, बोलो ठीक है भाई।
अरे यहाँ पे हमारे पास अंकों की संख्या क्या थी, सेम थी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अंकों के नीचे अंक जमा दिए थे। अब की बार कहाँ दिक्कत है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार भी हमने क्या कर दिया, हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक जमा दिए, घटाना हम जानते ही हैं, ये थोड़ी अब घटाना भी सीखेंगे, नहीं, ये तो आप जानते ही हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, आगे बढ़ते हैं। और देखो वही काम करना है, 9 वाली टर्म्स को छोड़कर शेष संख्या उसमें से एक कम करना है और दोनों के अंतर को उसके आगे लिखना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। ये सीधा सा है कि 9 वाली टर्म्स को गुणा कैसे करें हम, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 9 9 गुणा 64, ठीक है। इसे देखो तो अब आप बताओ, अब तो हमारी प्रैक्टिस में आ गया ना, अब तो आप मुझे नहीं बता दोगे वैसे ही, नहीं कि वैसे कर लेंगे गुरुजी। भाई 64 है तो 64 में से एक कम आया, बोलो भाई 63 आया नहीं आया, बोलो 63 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, एक कम कर दे 63 आ गया। अब करना क्या है, 999 से 63 घटाना है, तो बोलो 9 में से 3 गया, बोलो 6 आया नहीं आया, बिल्कुल आया गुरुजी। ये 9 में से 6 गया, बोलो 3 बचा नहीं बचा, भाई बिल्कुल बचा। अब आगे कोई अंक नहीं है तो 9 में से 0 माने तो ये 9 ही आएगा नहीं आएगा, बताओ भाई, ये आंसर है। बोलो कितना आसान है, ठीक है, नहीं आया, आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 64 में से एक कम किया, 63 आ गया, ठीक है। और जो यहाँ आएगा कम करने के बाद उसे इस 9 वाली टर्म्स में से क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, वही काम मैंने किया है। 9 में से 3 गया, क्या बचा 6, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 का 9 उतार लिया, ठीक है भाई। इसे देखते हैं, 234 गुणा 999, ठीक है, कर लेंगे ना आप, बड़े आराम से कर लेंगे। ये इधर हो ये इधर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें 9 वाली टर्म्स को छोड़कर उस बाकी में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 234 में से एक माइनस किया तो बोलो 233 आया नहीं आया, बोलो, ठीक है, 233 आ गया। अब करना क्या है, इस 233 को घटाना है इसमें से 999 से, तो बोलो 9 में से 3 गया, बोलो 6 आया नहीं आया, बोलो 9 में से 3 गया, बोलो 6 आया नहीं आया, और 9 में से 2 गए, बोलो 7 आया नहीं है। बोलो ये आंसर है या नहीं हमारा, बताओ, बोलो, बोल दो जय हिंद। नहीं समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, ठीक है भाई, आगे चलें और आगे करते हैं। आप बस धैर्य बनाए रखें, हमारे सवाल ऐसे नहीं कि होंगे नहीं, जरूर होंगे। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और देखें, सवाल को थोड़ा बदलें, तो आप ये देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, 32 गुणा 9, सही है ना। हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ अपनाना है, ठीक है। हम वही काम करेंगे भाई। अब की बार यहाँ 1 9 है और ये 32 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि 32 में से एक गया, बोलो 31 आया नहीं आया, ठीक है, 31 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको यही काम तो करते आए हो, क्या करते आए हो आप ये करते आए हो कि 9 में से इसको घटाते आए हैं हम। तो 9 में से बोलो 1 गया, बोलो 8 आएगा नहीं आएगा, बोलो समझ में आया नहीं आया, कितना आ गया, 8 आ गया, क्लियर है भाई, क्या आ गया, 8 नहीं आया। 9 में से 1 गया, बोलो 8 बचेगा नहीं बचेगा, भाई बिल्कुल बचेगा। अब आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब की बार बोलो 3 रहा नहीं रहा, यहाँ पे 2 बार 9 होता तो 3 भी तो घटता ना। अब बताओ ना, आप थोड़ा सा आप ही खुद ही अंदाजा लगाओ कि 9 में से 32 घटाना है, समझ में आया नहीं आया। तो बोलो गड़बड़ नहीं हो गई कि 9 में से 32 थोड़ी घटता है, माइनस का आएगा ना आंसर, वो चीज़ थोड़ी कर रहे हैं हम सवाल का उत्तर निकाल रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, समझ में आया नहीं आया। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे भी कोई नंबर होना चाहिए था, तभी तो घटेगा ये, सही है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, आपको ऐसा महसूस हो कि यार ये तो घट ही नहीं रहा, अरे नहीं घट रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और नज़र रखनी है। यहाँ 1 बार 9 है, तो यहाँ से 1 अंक हटा दो, 2 को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3, इस 3 को माइनस कर दो यहाँ से, बस इतना सा काम करना है आपको। ये 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 हासिल दे दो, 11, 11 में से 3 गया, बोलो कितना बचा, 8 बचा, ठीक है, और ये 2 बचा, तो 288 हमारा आंसर है।
करके देख लो आप चाहे, ठीक है। प्रोडक्ट करके देख लो, गुणा करके देख लो, कितना आना है 288 आना है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ये है 327 गुणा 99, ठीक है ना। ये देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर देखो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम इसे देखें तो आप बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे। हम इसे वही काम करेंगे, 327 है, इसको छोड़ देंगे इस टर्म्स को, 327 है, इसमें से एक कम किया, बोलो 326 आया नहीं आया, एक कम किया 326 आ गया, ठीक है। हाँ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब अपन मतलब 326 जो आया है उसे इस संख्या में से घटाते थे ना भाई, घटा लो। 9 में से 6 गया, क्या बचा बताओ भाई 3, और 9 में से 2 गया, बोलो भाई क्या बचा 7, क्या बचा 7, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये समझो 3 अब भी रह गया, बोलो रहा नहीं रहा ये 3, ये नहीं घटा, समझ में आया ना। मतलब यहाँ 2 बार 9 है तो 2 अंक हटा दो, ये 2 अंक हटा लो थोड़ी देर के लिए, 3 ही तो बचा, ये 3 रह गया। इस 3 को इस नंबर में से घटाना है भाई, ये 9 में से घटाने पर तो जो 73 है ना, इसके अलावा आगे का नंबर 6 है तो उसमें से घटाना है इसको, समझ में आया नहीं आया। तो बोलो ये तो ऐसे कैसे उतर जाएगा, सही है ना। और 6 में से 3 क्या बचा, 3 बचा, ये 2 ऐसे के ऐसे, ये 3 ऐसे के ऐसे, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, नहीं आया भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये 9 है, आप अब तक कितना भाई, अब तक आप जो भी सवाल करते आए हो इस 9 की टर्म्स के, वो ऐसे ही तो किए हैं कि भाई 32 है, गुणा किससे करना है 9 से करना है। तो आपने किया क्या है, आपने एक काम ये किया है कि 9 के अलावा जो संख्या है उसमें से एक कम किया, 31 आया, क्या आया 31 आया। एक कम करने के बाद 31 आ गया, फिर आपने क्या किया, इस 31 को इस वाली 9 में से, 9 वाले टर्म्स में से क्या किया माइनस, तो 9 में से 1 गया, बोलो 8 बचा, नहीं बचा। लेकिन अब ये 3 रहा नहीं रहा, तो इस 3 को यहाँ से माइनस कर दो, समझ में आया नहीं आया, माइनस कर दो, देख लो आपका आंसर 288 आएगा नहीं आएगा। सेम वही प्रोसीजर एक बार इसको भी देख लेते हैं। 387 है, 387 में से एक कम गया, 326 आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। और ये अब क्या करोगे, 326 घटाओगे किस में से, 99 से, तो 99 में से 9 में से 6 गया, बोलो 3 आएगा नहीं आएगा, और 9 में से 2 गया, बोलो 7 आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब भी एक अंक रह गया हमारा 3, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 9 नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, सही है ना। तो आपको करना क्या है, बस थोड़ा सी ध्यान रखना है, जो 3 है इसको और माइनस कर दो यहाँ से, ठीक है ना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। अब भैया आप अगर ऐसे प्रोडक्ट करने लगे तो बोलो भाई टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, सही है ना। अभी तो 1 9 ही है यहाँ पे, तो यहाँ 2 ही है, हमने 3 3 वाले भी किए हैं, 4 4 वाले भी किए हैं, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये देखना 232, अब आप करने की कोशिश करें खुद 99, क्वेश्चन ये रहा एक, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 5672 गुणा 999, सही है। और आपने कसम खाई रखी है मैं तो वैसे ही गुणा कर लूँगा, तो भाई आपकी कसम को मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है ना। और तोड़ लो तो ऐसी कसमें तोड़ी जा सकती है, कोई दिक्कत है नहीं, उससे आपका भला ही होगा, ऐसी कसम खाओ ही मत भाई, ठीक है ना। हाँ कि नहीं हम तो भाई गुरुजी ऐसे ही करेंगे। मैंने आप सामने 3 क्वेश्चन रख दिए, ठीक है ना, फटाफट करो आप, फटाफट जल्दी, कम ऑन। जल्दी करें,
चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, 232 है, इसमें से 1 माइनस किया, बोलो 231 आया नहीं आया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, हमने भी ऐसे किया है। ठीक है, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, आपने ये आया जो घटाने पर, जो 1 कम करने पर जो आया है, उसे इस 9 वाली टर्म्स में से घटाया नहीं घटाया? भाई बिल्कुल घटाएंगे। 9 में से 1 गया, बोलो कितना आया 8, और 9 में से 3 गया, बोलो भाई 6 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अगर मैं कहूँ कि यही हमारा आंसर है, तो फिर आप यही कहोगे क्या बात कर रहे हो, आप तो गलत बता रहे हो हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यही बताया है कि ऐसा नहीं करना है। आपको ये घटाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तीन अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, मतलब ये 2 अब भी बचा हुआ है। तो 2 अब भी बचा हुआ है, तो इस 2 को और माइनस कर दो गुरुजी, तब आएगा आंसर। आप तो इतनी जल्दी भूल गए, सही है ना, यही तो कहोगे मुझसे आप। हाँ, अब देख लो, आप बोलो ये 8 तो ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे, आपकी बात माननी पड़ेगी मुझे। 11 में से 2 गया, बोलो कितना आया, 9 बचा। ठीक है, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये आंसर होगा। और आप कहोगे गुरुजी अब बिल्कुल सही किया है आपने, नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही आप मुझे इसको बताओगे, भाई गुरुजी कर लो, हम आपको सिखाते हैं, आज बहुत सिखा लिया आपने। आप एक काम करो कि ये जो 5672 है, इसमें से 1 कम करो। लो भाई मैंने 1 कम किया, 5671 आया, बिल्कुल सही से करें। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, फिर आपने क्या कहा कि भाई गुरुजी अब इतना करने के बाद आप इसे 999 में से इसको घटा दो। भाई 9 में से 1 गया, बोलो कितना बचा, 8। ठीक है भाई 9 में से 7 गया, बोलो भाई कितना बचा, 2। ठीक है भाई 9 में से 6 गया, बोलो भाई कितना बचा, 3। सही है ना। अब यहाँ पे 1 9 और होता तो इसको भी घटा देते, वही हमारा आंसर हो जाता। समझ में आया नहीं आया? वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अंक क्या है, 4 है, और यहाँ पे कितने, 3 है, तो हमारा 5 बचा रह गया। तो इस 5 को हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है भाई, यहाँ से माइनस कर लो और अब घटा लो। ये 8 है, ये 2 है, ये 3 है, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6। ये 6 रह गया क्योंकि एक हासिल इधर दे दी ना, तो ये तो 6 है, ये 6 है, ये 5 है। मैं आपसे ऐसे कहूँ एक हासिल इधर दे दी, आप कहोगे गुरुजी आपको ही नहीं आता, हमें तो आता है। सही है, नहीं है? ठीक है भाई, आगे चले, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा बिल्कुल, अब मैं आपसे कहूँ भाई हमें ये और सिखा दो बस, कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। भाई आप कहोगे गुरुजी अब भी नहीं सीखे, आप इतने सवाल कर लिए, आपको भी नहीं पता लगा कि कैसे होंगे। चलो एक बार और सिखा देते हैं। आप कहते हो तो कि 1 यहाँ से माइनस कर दो। हमने यही सीखा है कि 9 के अलावा जो टर्म्स है उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो भाई ये कर दिया -15, 8, 2, 2, 23 में से 1 22, मतलब 3 में से 1 गया, 2 बचा। ठीक है, इतना सिखाने के बाद आप ये कहोगे भाई अब आप ऐसा करो, 999 से जो अपने 1 कम करने पर आया उसे घटा दो। भाई 9 में से 2 गया, बोलो भाई 7 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, ऐसे बताओ भाई 9 में से 2 गया, बोलो भाई 7 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 9 में से 8 गया, बोलो भाई 1 आएगा नहीं आएगा? लेकिन अब भी हमारे पास 2 अंकों की संख्या 15 रह गई है। तो आप बताओ इस 15 को यहाँ नहीं लिखोगे क्या, माइनस नहीं करोगे क्या? यही हमारा आंसर होगा घटाने पर जो आएगा। ठीक है ना, तो आप यही तो कहने वाले हो, मुझे ऐसे समझाओगे, आप मुझको ऐसे समझाओगे। 12 में से 5 गया, बोलो 7 बचेगा नहीं बचेगा? 1 में से 1 गया, बोलो क्या बचेगा, 0। समझ में आया? ठीक है, ये 8 का 8 ही है, ये 5 का 5 ही है, ये 1 का 1 ही है, ये आंसर है। बोलो भाई, नहीं आया समझ में? आ गया ना? ठीक है, हाँ। और कराएं कहीं? नहीं। अब मैं आपसे यही कहूँगा भाई मुझे समझ में आ गया, आप बताओ आपके समझ में आया नहीं आया? क्या बात कर रहे हो, हम आपको सिखा रहे हैं, आप हमसे ही पूछ रहे हो क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मैं डाल दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, और फिर भी आपके अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा पहले रिवीजन मतलब रिवाइज कर लें और फिर उसको आप देख लें। ठीक है भाई, हाँ, है ना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आज आपको मैंने 9 की टर्म्स में बताए थे, है ना, उनको हमने गुणा करना सीखा है। और आगे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके ऐसे आते रहेंगे। और सरलीकरण का टॉपिक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरलीकरण का टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म कराया जाएगा। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ करा दिया और कुछ नहीं कराया, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है भाई, आपने अभी तक हमारी सिंप्लीफिकेशन के 3 वीडियो आ चुके हैं और ये हमारा चौथा वीडियो था आज का।
ठीक है ना। हाँ, तो आपने अभी तक जो हमारा विश्वास बनाए रखा है, हमारे ऊपर जो विश्वास दिखाया है आपने, वो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपके विश्वास को हम ऐसे ही बनाए रखेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिले। एक बात देखो, मैं दोस्तों आपसे मतलब अपनी ईमानदारी से दिल से कहता हूँ कि आप ये भी सत्य मानिए कि आपको ये कोचिंग करने से, या फिर मैं कहूँ आप मेरे ऊपर ही निर्भर हो, तो ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, वैसे तो मैं आपको सब कुछ कराऊंगा ही, लेकिन आपको देखो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी आप खुद कुछ नहीं करोगे, अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तब तक क्या बताओ आप कैसे पार पड़ेगी। सही है ना, ठीक है। मुंह में घास देने के लिए हमें खुद को हाथ उठाना पड़ेगा, आपको कोई भी नहीं देगा ऐसे बच्चों की तरह। सही है, नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों किसकी उंगली पकड़ते हैं? माँ बाप की। लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप की उंगली कौन पकड़ता है? माँ बाप किसकी उंगली पकड़ता है? बच्चों की उंगली। समझ में आया, नहीं आया? ठीक है ना। तो समय समय की बात है, आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ साथ। जो भी आपको हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए, ठीक है ना, उसको आप अलग से, मैंने आपसे कह दिया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। वैसे तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखे थे, लेकिन वहाँ पे मैसेज कुछ ऐसा डाला आपने, पता नहीं किसने डाला, ठीक है, कि उसको मुझे फिर एडमिन करना पड़ा मुझे खुद को ही। तो वो क्या है कि आप वहाँ पे मैसेज नहीं डाल सकते अब। तो आप ऐसा करें कि आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी परेशानी है वो लिख दें। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो मैसेज हैं वो मैं उनको पढ़ के फिर आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल कतई ना करें, आप अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहे, मैं अपनी ईमानदारी से आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। हाँ, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। किसी भी चैप्टर में मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आपको कहीं और जगह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई गुरुजी सरलीकरण गुरुजी ने करा दिया, अब वहाँ पे देख लें, उस टीचर का सरलीकरण का टॉपिक देख लें, या फिर उसका देख लें या उसका देख लें कि ये चीज़ नहीं कराई, वो चीज़ गुरुजी ने करा दी, वो नहीं कराई। ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो आपको ऐसा मतलब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है भाई। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हम आपको पूरा कंप्लीट वीडियो डालेंगे। ऐसा नहीं कंटेंट मतलब कुछ करा दिया कुछ नहीं कराया, इसकी आप सोचे भी नहीं। अब तक फिर मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। अभी तक आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला हमें, तो हमें भी थोड़ी सी उत्साह के साथ हमें आपके सामने आने की हिम्मत पड़ती है कि भाई हम हिम्मत से पढ़ा सके। देखो भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा क्या है अंतर है। ऑफलाइन बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो वो अपने रूबरू होते रहते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बच्चों की परेशानी हमें आराम से पता लग जाती है कि वो हमसे पूछ लेते हैं कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन में अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम आपकी लाइव क्लास ले सकें, क्योंकि लाइव क्लास के लिए यूट्यूब की कुछ प्रोसेस होते हैं वो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, कि भाई इतना वो होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी जब आप अपना विश्वास बनाए रखेंगे तो वो भी होगा, ठीक है भाई। हाँ, तो हो सकता है आपको कुछ अजीब अजीब सा लगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको हमारे पर विश्वास बनाए रखना होगा, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियो और अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। आप बस अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। तो हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।